हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया था एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। ठीक है। कहता है सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। कहता है एक कोई व्यक्ति अपने घर पर है ना एक महीने में 250 यूनिट है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है। तो हाउ मच एनर्जी दिस इन द जूल, जूल में यह एनर्जी कितनी होगी। ठीक है। तो यूनिट बराबर दिया हुआ है 250 यूनिट और हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है। इसको रिवर्स करके आप लिख लो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है। तो 250 यूनिट का अर्थ हो गया 250 किलोवाट आवर बराबर 250 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 25 से 150 25 से 75 और 15 90 है ना इंटू 10 का पावर 7 क्लियर। कितना आया 10 का पावर 7 जूल, या हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 8 जूल। ये हमारा आंसर हुआ। यानी इतना यूनिट को जो है ना हमने कन्वर्ट किया जूल में, तो इतना। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखें। ठीक है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। मास दिया हुआ है 40 kg, एच दिया हुआ है 5 मीटर, हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी P क्या होगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, यदि ऑब्जेक्ट को गिरने दिया जाए। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है कब, व्हेन इट इज द हाफ वे डाउन, यानी H बराबर H डैश बराबर H/2 बराबर 2.5 मीटर। ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं। P बराबर होता है mgh। तो mg कितना, m कितना हुआ 40 kg, g कितना हुआ 9.8, h कितना हुआ 5 मीटर। तो बराबर हो गया। ठीक है। 40 इंटू 49 बराबर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 5/40, 15 45, 4 49, 4 से हो गया 4 9 36, 3 4 4 16 30 19, कितना 1960 जूल। ठीक है। 1960 जूल। अब हमें निकालना है भी हाफ वे डाउन। तो जब यहां से ये है आपका 5 मीटर। ठीक है। 5 मीटर हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन मतलब यहां से यहां तक हो गई 2.5 मीटर। ठीक है। 2.5 मीटर। तो यहां पर यहां u था 0, यहां मान लिए v बराबर v। तो v स्क्वायर
है ना, बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो U बराबर है 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 H 2.5। ठीक है, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी KE बराबर हो गया 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास इज 40 kg इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5। क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, ये हो गया 40, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है ना, यानी कि तो 100 इंटू 9.8 है ना, तो बराबर हो गया 980 जूल। 980 जूल यानी देखे तो जस्ट इसका हाफ है। ठीक है ना, तो हाफ आया, यानी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द वर्क डन by a force of gravity on the satellite moving around the earth? Justify your answer। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए, दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ एंड सैटेलाइट मूविंग अराउंड इट। सैटेलाइट इसके चारों ओर मूव कर रहा है। ठीक है, the gravitational force, what is the work done by the gravitational force? This is the gravitational force की direction and this is the direction of the speed satellite की हो गई, ये v हो गया, AF हो गया। तो जब भी सैटेलाइट रोटेट करता है तो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यहां देखें ये जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये दोनों एट द राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल पे है। तो वर्क डन क्या होगा, 0 है ना। दी टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल है ना, the direction of tangential, yeah, direction of the tangential velocity that is the डिस्प्लेसमेंट इसी पर होगा। एवरी पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पर जो ये डिस्प्लेस करेगा सर्कुम्फेरेंस पर, तो ये हमेशा है ना एट द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन, यदि इसे छोटे छोटे पॉइंट में हम कन्वर्ट कर दें तो प्रत्येक पॉइंट जो है एक छोटे से आर्क जो होगा वो छोटे से स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ आर एट राइट एंगल, राइट। So there is no work done, there is no work done because the direction
of displacement and direction of force of gravity, है ना, मैक्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक द डिस्कस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कैन बी एनी डिस्प्लेसमेंट, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है यदि उस पर कोई फोर्स वर्क न कर रहा हो? इस पर आप अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। यस, हो सकता है। कब? इफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इज मूविंग with constant velocity। यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, है ना, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव है, देन देयर इज नो एक्सीलरेशन, देन देयर इज नो एक्सीलरेशन, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। यदि कोई एक्सीलरेशन नहीं है, thus there is no force, है ना, acting on it। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उस पर कोई फोर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे ओवर इज। कहता है कि एक कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई गांठ लिए, गट्ठर लिए, ठीक है, 30 मिनट तक खड़ा है ना, एंड गेट टायर्ड, और वह थक जाता है। ठीक है ना। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, क्या उसने कोई वर्क किया? नो, देयर इज नो वर्क। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन इसका क्या होगा? दी वेट ऑफ हे एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर काम करता है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड द पर्सन डू नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन। कहता है कि पर्सन जो है सिर पर खड़ा लिए 30 मिनट तक खड़ा है, बट द पर्सन is at stationary position, है ना। There is no displacement, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हेंस नो वर्क डन, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड 1500 वाट, ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन इसका होगा, यानी पावर दिया हुआ है ना 1500 किलो वाट, टाइम दिया हुआ है कितना 10 आवर्स, 10 आवर। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर दें तो कितना आएगा, है ना 1.5 किलो वाट, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी 1P इंटू टी बराबर हो गया 1.5 इंटू 10 इक्वल टू 15 किलो वाट आवर, है ना, पावर एनर्जी यूज होगी। आप कहें तो इसको हम 15 यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 15 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, तो 54 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54 इंटू 10 का पावर 6 जूल, साइंटिफिक वे में लिख दें तो 5.4 इंटू 10 का पावर 6 जूल। यह हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बच्चों, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? When, है ना, what happens to its energy eventually? It is the violation of law of conservation of energy. देख लें, यह है आपका। तो आपने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा कि मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी, तो कहता है कितना वर्क करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर v है, रख दिया। तो निगेटिव साइन बताता है कि वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv² अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक का हमने समाधान किया, सॉल्यूशन निकाला, है ना। अगली बार हम मिलेंगे तो फिर जो बचे हुए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।